अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़ा और दुरुस्त फैसला किया है मेरी नज़र में। देर से है लेकिन दुरुस्त है। अपने हर वीलॉग और हर प्रोग्राम में कहता हूं कि जो कारकुन या जो लीडरान पार्टी से हल्का सा इख्तिलाफ करते हैं या कोई हमें नज़र आता है कि कोई इनके साथ इशू है, वो उसको फौरन मतलब उस पे फौरन फोकस नहीं किया जाता, उसको फौरन मनाया नहीं जाता, वो तहफ़्ज़ात सुने नहीं जाते कि उस लीडर के, उस वर्कर के क्या तहफ़्ज़ात हैं। लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून ने नाराज़ अरकान को मनाने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी के तहफ़्ज़ात दूर करने का फैसला किया गया है। और ये बात कोई सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इस लेवल पर उछाली गई है कि किसी भी तरह से मौजूदा हालात में ना नवाज शरीफ साहब अफोर्ड कर सकते हैं, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और ना ही मरियम नवाज इन हालात में शाहिद हकान अब्बासी की नाराजगी या पाकिस्तान के साथ मसले मसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकते सियासी तौर पर। तो अभी मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाहिद हकान अब्बासी से जल्द मुलाकात की हदायत की है। हकान अब्बासी साहब के अलावा भी जिन लोगों को तफजात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। खास तौर पर मरियम नवाज के नए ओहदे पर इतराजात दूर किए जाएंगे। और ये मरियम के लिए बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि सीनियर रहनुमाओं से अलहदगी इख्तियार की जाए, उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। जिस तरह बेनजीर ने अपने साथ यंग ब्लड जोड़ा, लेकिन सीनियर को, अंकल को साथ लेकर चली, और यही इनकी कामयाबी थी। उम्मीद है कि मरियम नवाज सीनियर को अपनी ताकत बनाएंगी, उनको साथ लेके चलेंगी, और जब साथ लेके चलेंगी, उनको अपना ताकत बनाएंगी, तो देखिएगा वो सीनियर जो है मरियम नवाज को कहां से कहां लेकर जाएंगे। मरियम नवाज साहबा के स्पोक पर्सन मोहम्मद जुबैर साहब से आज गुफ्तगू होगी, तो वो बड़े पुरुमीद थे, उनको बड़ा हौसला था कि अगर ये कोई मसले मसाइल हैं तो इनको बहुत जल्द मरियम नवाज दूर कर लेगी। पार्टी की पॉलिसी है कि नाराज अरकान, न कि सिर्फ शाहिद खान बासी, दूसरे भी जो पार्टी के सीनियर अरकान हैं, उनके कुछ तहफ़्ज़ात हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, तो वो जल्द दूर किए जाएंगे। और मरियम नवाज इस पर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि ना कि पार्टी की दोबारा रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप पीछे से तो ठीक करते जाएं और ऊपर से आपके मामला खराब हो, तो ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो बकौल मोहम्मद जुबैर साहब के इस पे मतलब बड़ा तेजी से काम हो रहा है, और बड़ी आने वाले दिनों में आपको बड़ी डेवलपमेंट नजर आएंगी, और हमें नजर आएंगी भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे ही ये मरियम नवाज क्या कहते हैं कि जरा हल्की सी सलाह बना लेंगी, हल्का सा देन बना लेंगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की जात करम करेगी और ये मामलात दिनों में ठीक होंगे। दूसरा, आज जो मजा आया ना, वो राना सनाउल्लाह साहब और मरियम नवाज साहबा की तकरीर सुनकर, क्या बात है। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के सही मैनों में फटे चुके हैं। पहले राना साहब पर बात करते हैं। राना साहब ने इमरान खान की जेल भरो तहरीक खूब कवाड़ा किया। राना साहब ने कहा, तुम बेटा जेल भरो तहरीक शुरू तो करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने आना था, तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी तुम्हें याद होना चाहिए। वाकई इसके बाद तो इमरान खान पहले पिंडी से वापस भाग गया था। यही होना था जो मुल्क की मैशत तबाह की, जो इंतशार और प्रोटेस्ट किया, इसके साथ इसी तरीके से निपटना भी चाहिए था। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जरा राणा साहब के दो चार जो किसानों का समुंदर सुनाओ। लेके आऊंगा। जी। इसके अलावा आप बताएं कि इसने इन 4 सालों में भी और 2014 से लेके आज तक इसने किया क्या। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था। फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। और अब अगर तुमने ये कहा है कि अब तुमने ये कहा है कि तुम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो, तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे।
हर चीज मुहैया करेंगे खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। मेरे भाइयों, मेरे वर्कर साथियों, मेरी आपसे ये अपील है कि वो पैगाम, वो गुजारिशात जो मैंने आपसे की है, और वो पैगाम मियां नवाज शरीफ का। जी, मजे की बात यह है, उन्होंने कहा जनाब, ये राणा साहब का बड़ा पुराना वादा है। उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में भी किया था, हमने उनसे पूछा था कि राणा साहब, आप मेहमान रहे हैं इमरान खान साहब के, तो उनकी जो मेहमान नवाजी है वो डेफिनेट आप भूले तो नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं भूले। उन्होंने कहा जी जब वो आपके मेहमान बनेंगे, वक्त बदलते देर नहीं लगी, और अब आप हुक्मरान हैं और वो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके मेहमान बने, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम लोग इनकी पूरी खिदमत करेंगे, इनको खाने पीने की हर किस्म की चीज प्रोवाइड की जाएगी, इनके रहने का पूरा ख्याल किया जाएगा, जेल जो है वो बिल्कुल रंग रोगन करके मंजी शंजी इन्होंने पूरी दी जाएगी। एक चीज नहीं दी जाएगी, इनको सूंघने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मतलब ये सूंघ सकते हैं, लेकिन जो सूंघते हैं ना, वो इनको नहीं दी जाएगी। और राणा साहब कह रहे हैं कि तुम्हें 25 जो तुम मई है वो भी याद रहना चाहिए, और उसके बाद दिसंबर भी याद रहना चाहिए कि तुमने इस्लामाबाद लॉकडाउन करने आना था, और तुम्हारा जो लॉकडाउन हुआ था वो तुमने देखा था, और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। तो राणा साहब ने, और ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी, राणा साहब ने जो कहा है वो ठीक है। ये बड़ी खतरनाक बात है कि इमरान खान जो है वो क्योंकि इमरान खान 1 घंटे भी सिर्फ इस वजह से जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहां जो बंद हो जानी है, वो मतलब आप समझ रहे हैं, वो बंद होगी तो इमरान खान 2 हफ्ते में जेल में खुदकुशी कर लेगा। अब राणा साहब ये भी कह रहे हैं उन्हें जेल के सेल में रखा जाएगा जहां हमें रखा गया। आप जानते हैं राणा साहब को कहां रखा गया था? जहां चीनी बखेर कर च्योंटियां छोड़ दी जाती थी। ये तो आपके सामने ही था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो इमरान खान साहब वो करते रहे हैं, अब अगर इमरान खान साहब के साथ अगर वो हो गया तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर तो ये मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब से थोड़ा सा बर्दाश्त होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान से। लेकिन खैर कोई नहीं, अगर इमरान खान साहब ने अगर प्रोग्राम बना लिया है कि अगर उन्होंने जाना है तो वो फिर आ जाए, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह मेहरबानी करेगा। मरियम नवाज ने टकामा करके, मैं सबसे पहले तो मरियम नवाज का ये क्लिप सुनाऊंगा और उसके बाद पर बात करेंगे। ये बड़ा मजे का शरीफ से सीख ली होती। कहते थे कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है, टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं। टैंकों के आगे लेटने का दावा करने वाले बार बार बिलक बिलक के रो रहे हैं। टीवी पर देख रहे हो ना, पहली बार बेफैज हुए हैं। बेफैज हुए हैं, फैज का साया पहली बार बेफैज हुए हैं, तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बेसाखियों पर सियासत करते रहे। अब इनको समझ नहीं आ रही। मैं नवाज शरीफ साहब की शरीफ से सीख ली होती। जी, मरियम साहिबा ने कहा जनाब कि अगर आपने सियासत सीखनी थी तो मरियम के वालिद साहब से सीख लेते, आपको सियासत बड़ी अच्छी दिखा देते। ये बात मरियम नवाज की मेरे ख्याल में बड़ी अगर देखा जाए तो टक्कर के लोग जो हैं वो दिन तो 4 नहीं निकाल सके, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वादे बड़े बड़े थे, कहा जाता था कि अपना थोड़ा सा हमें जो बताया जाता था कि जी हम टक्कर के लोग हैं, और हम अगर आ गए हैं तो फिर अब हम टक्कर देंगे। और ये टक्कर जिनको देनी थी ना, उनको तो टक्कर ये 2 दिन नहीं दे सकते, 2-2 दिन। आप वो इमरान रियाज को देखें, एक ही रात में सुबह पता नहीं क्या हो गया और क्या हार्दिक का मुझे ये किया गया, मुझे वो किया गया। ये इमरान रियाज को ये तो पकड़ना नहीं चाहिए, अगर पकड़ना चाहिए तो 6 महीने के लिए पकड़ना चाहिए, कम से कम 6 महीने बाद आके ना ये आके तो ये फिर किससे सुनाया करे पागलों की तरह की, मैं फलां खबर पढ़ता था, मैं फलां एंकर था, सब कुछ, मतलब इसकी तबीयत फ्रेश हो जाए। लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में वो इतना ही बर्दाश्त कर सकता है जितना उसको पकड़ते हैं। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने गंद किया है ना, बच्चों की कहानी किसको सुना रहे हैं आप? बच्चे किसके नहीं थे? शाहिद खान अब्बासी के बच्चे नहीं थे क्या वो रोए थे? राणा सनाउल्लाह साहब के साथ जो तुम लोगों ने किया क्या वो रोए थे? मिफ्ताह इस्माइल के साथ जो किया क्या वो रोए थे? आपने जो चोरी एहसन इकबाल साहब के साथ किया क्या वो रोए थे? ख्वाजा बरादरान सलमान रफीक के साथ और साद रफीक के साथ जो किया क्या वो रोए थे? कामरान माइकल रोया था। ये तो बहुत सारे वर्कर हैं। अभी आपने एक वर्कर पकड़ा हुआ है गुजरांवाला से, मुदस्सर,
क्या वो रो रहा है? नहीं रो रहा। मरियम नवाज को रुलाना तो बहुत दूर की बात है, नवाज शरीफ की तरफ तो सोचना भी मतलब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ऐसा सोचा जा सके कि वो जेल जाने से बाद के रोएंगे या मरियम नवाज रोएगी। मरियम नवाज को बेटी के सामने और बाप के सामने, दो नस्लों के सामने, इस साइड पे बाप, इस साइड पे बेटी बैठी है, दरमियान में मरियम बैठी है, गिरफ्तार कर लिया। ना मरियम रोई, ना मरियम के बच्चे रोए, ना मरियम का बाप रोया, ना मरियम खुद रोई, ना मरियम के भाई रोए। कौन रोया? फवाद चौधरी। ये विड, ये मुंह, 6 कुनालियां रोटियां खाने वाला 50 को प्लेटां खा जावे भावें डकार ना लैंदा होवे। ए कमाल दा विड ते कमाल दियां गल्लां ते पता नहीं किनू किनू आज प्यो मुशर्रफ नु रोंदा पिया सी कि अब्बा मेरा मर गया, मतलब तो वो रो रहा है। बट एनी हाउ, अगला क्लिप सुनाते हैं जी आपको, अगला क्लिप सुने आप और उसके बाद फिर आपको इस पे बात करते हैं। पहले मरियम ने आज बड़ी मजे की बातें की। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को जरा ज्यादा से ज्यादा मरियम की बातें सुनाए। ये सुने जरा। इनको समझ नहीं आ रही। मैं नवाज शरीफ साहब की जुर्रत और बहादुरी याद है ना? क्या बेटा है इस कौम का, बीवी की मौत की खबर भी जेल में मिलती है, लेकिन किसी ने उसको रोते देखा? बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान वापस आया, जेल चला गया, किसी ने रोते देखा? सीना तान कर इंतकाम और जबर और जुल्म का सामना किया, किसी ने उसको रोते देखा? जेल में बीमार था मगर इनसे भीख नहीं मांगी। अब इनको समझ नहीं आ रही। जी, खूब फिक्रे कसे हैं मरियम नवाज ने आज। मेरे ख्याल में ये फिक्रे बनते भी थे। मतलब टक्कर के लोग टैंकों के सामने लेटने वाले बिलक बिलक कर रो रहे हैं। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन पर। अपोजिशन तो नवाज शरीफ से सेक लेते। मरियम की ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, नवाज शरीफ की पूरी पार्टी ने जेलें बर्दाश्त की, लेकिन भरपूर अपोजिशन की, अपोजिशन ही नवाज शरीफ से सीख लेते। क्या कभी किसी ने शाहिद अकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मिफ्ताह इस्माइल, शहबाज शरीफ, फैसल इकबाल, ख्वाजा आसफ, हमजा शहबाज, हनीफ अब्बासी, कामरान माइकल, ख्वाजा साद रफीक और देकर को रोकर देखा? इनकी शक्लें देखकर नवाज शरीफ पर फख्र महसूस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को कहता है जेलें भरो, खुद जमान पार्क में छुपा बैठा है, खवातीन को जमान पार्क में खड़ा किया हुआ है, कहीं पुलिस पकड़ कर न ले जाए। पहली बार बेफैज हुए, अब इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि बैसाखियों की सियासत करते थे। जनरल बाजवा ने इमरान खान की सूरत पर एक बहुत ब्लंडर किया है, और ये एतराफ काफी नहीं, ये सांप 5 के टोले ने पाला, अब ये सांप इनको डस रहा है। ये बात तो माननी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो सांप जनरल बाजवा ने ये जो किया था ना, इसकी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप ये बात तो माननी पड़ेगी कि जनरल बाजवा जो है ना, उसके मानने या ना मानने से जो है ना वो फर्क नहीं पड़ेगा। इनको बाजवा साहब जो है, ये जो हम पे कोई वाद करके गए हैं ना, इन्होंने जो तबाह किया ना मुल्क, वो बस छोड़ दें। बट सुन लें ये भी जो बाजवा साहब के बारे में मरीम ने कहा। आज गौर से सुनना, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है मगरिब का टाइम होने वाला है। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी, ईंट से ईंट बजा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला, सांप। अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है, वो उसका गरेबान पकड़ रहे हैं, वो उसका गरेबान पकड़ रहा है। मैंने 2019 में ये बात की थी कि इनकी जो गठजोड़ है ना, उसकी हांडी जो है वो चौराहे में फूटेगी एक दिन, और ये आपस में एक दूसरे को नहीं डस रहे, ये मुल्क को भी डस के चले गए। तो हौसला रखना मुल्तान वालों, मुश्किलात जरूर हैं लेकिन इंशाअल्लाह ताला
वो दिन भी दूर नहीं जब शहबाज शरीफ 12 बजे ये बात बिल्कुल ठीक है। बाजवा साहब जो है ना, इतराफ कर लेना जो है ना, वो काफ़ी नहीं है। इस टोले ने 5 के टोले में मुल्क के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जो तबाही मचाई है ना, वो किसी भी तरह से नाकाबिले माफ़ी नहीं है और ना ही वो कौम उसको माफ़ करेगी। लेकिन क्या करें? क्या कर लिया आपने परवेज़ मुशर्रफ का? इस मुल्क का जो तबाह करके गया, अदालत ने सज़ा भी सुनाई। अगला दुबई में बैठा रहा और अब आएगा, कौमी एज़ाज़ के साथ दफनाया जाएगा। खुदा ना करे ऐसा हो। जमहूरियत वाले मुल्क में अगर एक डिक्टेटर को कौमी एजाज के साथ दफनाया जाएगा तो ये बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन जाहिर है ताकतवरों का जनाजा है तो पढ़ने तो जाना पड़ेगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। कोई बंदा मार गया ना, तो मर गया तो वो जा रहा था ना, किधर जा रहे हैं जी वो चौरी साहब अपना किसी ने बताया वो कुत्ता फौत हो गया ना, तो वो जा रहे हैं जी किधर, चौरी साहब से सोच करने कुत्ता मर गया। उन्होंने कहा चौरी साहब आप मर गए ने, कुत्ता नहीं मरिया। वो वापस मुड़िया, उन्हें क्या हुन उन्होंने मर गया आप हुन किधर ना जाके की मत्था लाना है, उन्होंने तो मिलना थी, चलो तेरा कुत्ता मरिया तगड़ा बंदा सी, तो वो हिसाब है। अब तगड़ों का मरा है भाई, अगले मतलब इतना तो करेंगे। दोस्तों ये पार्लियामेंट छोड़ चुके हैं, इलेक्शन मांगते हैं, दूसरी तरफ कौमी खजाने को टीके लगाने से बाज नहीं आते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तफी 81 अरकान कौमी असम्बली पर बदस्तूर पार्लियामेंट पर लाजिज पर कायम है। मतलब इस वक्त तक काबिज हैं। 23 जनवरी को 100 से ज्यादा अरकान असम्बली को 7 रोज में लॉजेस खाली करने की हदायत की, ताहम नोटिस के बावजूद 81 अरकान ने रहायश गाहें खाली नहीं की। दूसरी जानब हुकूमत ने आज को इंतजामिया के जरिए मुस्तफी अरकान के लाजिज खाली करने का फैसला किया है। गुज़श्ता रोज CDI की कार्रवाई में रहनुमा PTI फर हबीब के कमरे का ताला तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया। 8 अरकान ने अपने कमरों की चाबियां इंतजामिया के हवाले कर दी, जबकि बाज ने मोहर ले ली है। अब इनके इनकलाब की हालत यह है कि पार्लियामेंट की रहायश गाहें खाली नहीं कर रहे, इनकलाबी तहरीकें चलाने की बातें कर रहे हैं। ये लीडर समेत एक एक जो है ना वो झूठा है। इसमें तो मेरे ख्याल में दूसरी कोई राय नहीं है कि जो जैसा इनका लीडर है वैसे ये खुद है। ये इसको में झूठ पे झूठ इन्होंने बोलना है और इसके अलावा इनको कोई काम आता है ना इन्होंने करना है। शहबाज गिल साहब जो हैं उनके जी इस वक्त बड़े उनको बड़ी तकलीफ है जी, डेफिनेट। उनके अपने दोस्त, उनके अपने जो साथ हैं, वो इमरान उनको कुछ याद दिला रहे हैं जो कि इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। लेकिन वो उनको इस वक्त कह रहे हैं जी कि इमरान खान को कि गिल साहब जो है वो फारग हो गए हैं, लेकिन गिल साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गिल साहब की जो ट्वीटें हैं वो जरा आपके सामने रखते हैं। कल सुबह 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की अदालत में अपनी अबूरी जमानत में पेश हो रहा हूँ। नया मुकदमा है, अभी तक FIR मुझे नहीं मिली जी। वो कह रहे हैं जी कल एक सुबह 9 बजे जो आज सुबह 9 बजे ये वो मिल रहे हैं जी और कह रहे हैं जी को नया है, अभी तक मुझे FIR नहीं मिले। खान साहब की हदायत के बावजूद हमारे लोग लीडरान इन तरीकों पर आने की जहमत नहीं करते। ऐसा मालूम होता है जैसे मेरा कोई जाती मुकदमा है। मेरे ख्याल में गिल साहब को ना इस बात की समझ नहीं है। गिल साहब ये आपके जाती हैं, आप की भूल है या आपको कोई ये गलत फहमी है। इससे पहले भी जो खान साहब है ना वो कहने या कहें या ना कहें, ना कोई आना है किसी ने और ना ही किसी ने आपको दिलासा देना है, क्योंकि ये आपके अपने जाती हैं, क्योंकि ये अपनी जाती अपनी खुद जबान दराजी से मुकदमे बनाए हुए। इसमें इमरान खान साहब ने क्या करना आके जी। दूसरी ट्वीट है, ये बड़ी मजे की ट्वीट है। खान साहब की आखिरी तकरीर में मेरा जिक्र और आप सोशल मीडिया पर मौजूद दोस्तों की बेपनाह मोहब्बत से पिछले 2 दिन से कुछ आस्तीन के सांप बहुत परेशान है। आस्तीन के सांपों ने मशहूर कर रखा है कि शहबाज गिल को फारग कर दिया गया है। बहुत जख्म है, फिर सही। बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है और अल्लाह ताला की जात जी। ये इसमें ये देखें जी कि इस पे जो तशद्दुद हुआ है ना, वो पुलिस की तरफ से या फौज की तरफ से या इंतजामी, इस पे जो तशद्दुद है वो अपनी तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रहा है। इसके साथ जो ज्यादती नहीं जिसका जिक्र इमरान खान करते हैं वो इमरान खान ने की है। देखें इसको बड़ा गुरूर, घमंड और मान ओ जी। मैं जब ये आपको पता है जब जाया करता था ये वो जो एक शहजाद अकबर साहब के साथ कैसे आया करता था, क्या इसकी जुबान थी, किस तरह ये गिलों का मुंडा 87 पिंड ते इंडिया तो उठे ते जज कोर्ट दे कोल बैठे ते साडे सारे पिंड तुहाडी रियासत तो वड्डे। वो डायलॉग तो याद है ना इसके। वो अब इसके सामने आ रहे हैं। अब कौन किसी के पीछे आता है और किसने किसके पीछे आना है। और उल्टा ये कह रहा है कि कुछ आस्तीन के सांप है जो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं और वो ये मशहूर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने शहबाज गिल को छोड़ दिया है, शहबाज गिल की छुट्टी करवा दी है। और शहबाज गिल साहब आस्तीन के सांप आप भी हैं। आपने भी इमरान खान के साथ वही किया है जो आस्तीन के सांप करते हैं। तो अब दूसरों के आगे या दूसरों का रोना कैसा, ये तो बड़ी पुरानी बात है। इमरान खान साहब ऐसे ही करते हैं। आप कौन से पहले शिकार हुए इमरान खान साहब के?
आपकी बारी है आजकल, इसके बाद किसी और की बारी आएगी। वो इमरान खान साहब नए नए फ्रेश फ्रेश चेहरे पकड़ते रहते हैं, फ्रेश फ्रेश एटीएम मशीनें पकड़ते रहते हैं और पुरानी चीजें इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंक दिए गए हैं। आप भी फेंक दिए गए हैं। अल्लाह का नाम लेकर कोशिश करें कि जुमानत से तो कराएं और जाए अमेरिका वाली नौकरी बहाल करें। जो आपने चूना लगाना था इस मुल्क को लगा लिया। अगर आपको कोई रोक ले, आपसे लूटे हुए पैसे, आपकी की हुई याशी के को वापस ले लो तो ठीक है, वरना चुप करके निकल जाए। बनना बुनना कुछ नहीं। वो जी मौज सी वो मुक गई ਤੁਹਾਡੀ भी ਤੁਹਾਡੇ लीडर की भी। दोस्तों इजाजत दें, आज जरा थोड़ा सा लंबा हो गया। वी लोग अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला अगले वी लोग में फिर मुलाकात होती है। खुदा